अब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ दो, विच इज़ डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का दो तरीके होते हैं, वो हमको गिवन होंगे, विच इज़ डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि डॉट प्रोडक्ट को हम डिफाइन करते हैं ए डॉट बी से, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। मतलब ये आपका अगर बी वेक्टर है, या आप इसको ए मान लीजिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और इसके बीच में एंगल थीटा है, तो ये जो आएगा आपका ए डॉट बी, दिस विल बी इक्वल्स टू ए मॉड ऑफ ए इतनी वैल्यू इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आएगा आपका डॉट प्रोडक्ट। आप याद रखें जो आपका डॉट प्रोडक्ट होता है, अगर ये आर है, ये जो होती है ये आपकी स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर फॉर्म आती है। डॉट प्रोडक्ट के अंदर आपका जो रिजल्टेंट आता है वो स्केलर फॉर्म में आता है। बट अगर क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर क्या है कि अगर हम मान लीजिए ये है ए और बी है, ठीक है, इनका जो हमको रिजल्टेंट बताना है यानी ए क्रॉस बी बताना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ए मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। ये जो रिजल्टेंट आता है आपका, ये वेक्टर फॉर्म में आता है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है ये क्या होती है, ये इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होती है, और इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज थीटा इंक्लूडेड, यानी साइन इंटू थीटा होता है। वहाँ पे आपने देखा कॉस थीटा होता था इस केस में, यहाँ पे साइन थीटा होता है इंटू एन कैप। एन कैप क्या होता है, इन दोनों का परपेंडिकुलर। यानी अगर मैं इसके अंदर क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर कैसे देखते हैं, हम राइट हैंड रूल से देखते हैं। ए क्रॉस बी करना है तो पहले आप ए के क्रॉस फिंगर्स करेंगे, वही राइट हैंड रूल, ए के क्रॉस और बी तक जाती हुई, बी तक जाएगी, तो ये जो आपका रिजल्टेंट आएगा ये इस डायरेक्शन के अंदर आएगा, यानी आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द वेपर। और ये जो एन कैप होता है ये वही वेक्टर है, यानी ये डायरेक्शन डिनोट कर रहा है आर बार की, किस डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार।